वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ हमने मेंस के क्वेश्चंस किए थे। अभी एक पार्ट 1 बनाया था मेंस का। उस वीडियो पे आपको जो है 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे हमने, और बाकी के जो क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट में रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो ये जो है आपका ये 40 क्वेश्चन को मिलाकर ही एक क्वेश्चन बनता है, आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। तो उसके लिए ही आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। अभी जो हमने कल जो देखा था वो 24 क्वेश्चंस थे आपके, और एक ही वीडियो पे आपके 24 क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद के जो है 15 क्वेश्चन बाकी के, तो ये है सेकंड पार्ट में आपके, ठीक है। पार्ट 1 आपका हो चुका था कल। आज आपका जो है पार्ट 2 है। इसमें आप देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे ये बाकी के क्वेश्चंस आप, ठीक है। एसबीआई का मेंस लेवल है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। इसको जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है एक आपका, स्टार्ट टू थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ हॉलीडे। Our train journey can give one a better view of places on the way, which an air journey cannot give. You can walk around whenever you want, meet other travelers and locals, relax and watch the landscape go peacefully by train. By train travel is both a beautiful and affordable way to see the country, and no trip is more cine क्या है ये आपका स्कैनिक देन द ट्रिप बाय ट्रेन। तो यहाँ पे आपको एक समरी दी हुई है, आपका ट्रेन जर्नी ट्रेवल को लेकर समरी है कि हॉलीडेज पे आपको जो है एक समरी दी गई है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको इसको इस समरी से रिलेट करके यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आप दोनों ही कंक्लूजन आपके लिए हैं जो इस स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है उस तरीके से आप यहाँ पे आंसर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, वाइल गोइंग फॉर अ हॉलीडे पीपल वांट टू एंजॉय द व्यू ऑफ द प्लेसेस ऑन द वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि while going for a holiday people want to enjoy the view of the places on the way, और यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका वो देखें तो फर्स्ट भी आपका जो है इससे को रिलेट नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे नहीं है। कि उसने बोला भाई जब आप गो हॉलीडे पे कहीं पे जाते हैं तो पीपल वांट टू एंजॉय द व्यू ऑफ द प्लेसेस ऑन द वे, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप, पीपल शुड नॉट ट्रेवल बाय एयर व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखें ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे अलग ही चीजें दोनों स्टेटमेंट में बोल रहा है वो, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है दोनों ही स्टेटमेंट मेरे को ट्रू नहीं है। ये आपको अगर देखना है तो और आप इसको रियलाइज करें। वैसे तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्रू इंटरेस्ट रेट सबमिशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड क्रॉप लोन टू फार्मर्स एट जस्ट 4%, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये जो है आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इससे रिलेट करना है हमको। अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या आपको ट्रू लगता है, ये आप देखें, ठीक है।
फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फार्मर्स विल इम्प्रूव, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है इम्प्रूव होना चाहिए, ये बोल रहा है वो। और रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी डन टाइमली बाय द फार्मर, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर हमने रीपेमेंट कर दिया तो वो भी आपका ये चीजें नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, और इस स्टेटमेंट में भी आपको ये चीजें नहीं दी गई, ठीक है। farmers will have to pay less interest on their loan, और फार्मर्स जो है लेस इंटरेस्ट पे लोन जो है वो ले सकते हैं, और वो लेस इंटरेस्ट में पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ दो प्रॉब्लम्स ऐसे लग रहे हैं, ये है आपका और एक बी है, ये दोनों ही आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप देखें सी, ठीक है। ओनली ए एंड सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनइक्वलिटी का, ठीक है। इनइक्वलिटी में आपको पता है किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटी को। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले अगर आपका हैज है, ठीक है, वाई हैज जेड मीन्स वाई इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ठीक है। नीदर नीदर ग्रेटर देन, ना तो ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो साइन है वो है आपका ना ग्रेटर है और ना इक्वल टू है, तो इसका मतलब है क्या, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है ना ही ये जो साइन है सी का, वो ना ही नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर, मतलब ना स्मॉलर है और ना इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज भी आपका ना स्मॉलर है और ना ग्रेटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ये दिया हुआ है डॉलर, वो y इज नॉट स्मॉलर देन z, ठीक है। y जो है वो नॉट स्मॉलर देन, मतलब स्मॉलर देन नहीं है ये, ठीक है। y@z मीन्स है नॉट ग्रेटर देन z। तो यहाँ पे देखा आपने कि ये जो है सारे नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप देखें यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। आपको पता है जब भी हमको ग्रेटर इक्वल और इक्वल का साइन, ये तीन साइन मिल जाते हैं तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप ऐसे देखते हैं लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का इस तरीके से साइन मिलता है तो आपका ये ट्रू हो जाता है। ये साइन मिलते हैं तो ही आपके ट्रू होते हैं, अदरवाइज आपके स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब कंक्लूजन से चेक करो आप, ठीक है। कंक्लूजन से कैसे चेक करोगे, ये आप देखो, आपको जेड से बी तक पहुंचना है, जेड आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। जेड से बी तक आप कैसे पहुंचोगे ये आप देखो, ठीक है। जेड से बी तक आप कैसे पहुंचोगे, जेड आपका ये है, ठीक है। हैज का मतलब उसने क्या बोल दिया, हैज का मतलब ना वो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू है, मतलब कि यहाँ पे ये जो हैज का साइन है ना ग्रेटर देन का साइन है ये, और ना ही इक्वल टू का साइन है, मतलब ग्रेटर का साइन है। तो जेड से हम पी तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या, कहीं पे भी कॉमन नहीं है। आपको पता है इनको सेपरेट करना होता है, इतने दिन से हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको सेपरेट करके इक्वेशंस बना लेते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ना स्मॉलर है और ना ही ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखें आप क्या होगा, ये स्मॉलर भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, तो ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल अगर होगा तो यहाँ पे जेड से आप ई में पहुंचते हो, ई से आप जो है ई से एम में पहुंचते हो,
क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हैज का मतलब ग्रेटर इक्वल हुआ, तो एम तक भी पहुंचते हो, यहाँ पे इसका साइन आपको पता है क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप ये भी पहुंच गए, बी तक आप इजीली पहुंच रहे हो। ठीक है, तो आपको कौन कौन से साइन मिल गए, आपको क्या मिला, ये देखें, परसेंटेज मिला, हैज मिला और फिर परसेंटेज मिला। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का साइन मिला, तो इजीली आप पहुंच रहे हो, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन जो है आपका ट्रू है। अब आपको जी से एफ तक पहुंचना है। एट द रेट मीन्स क्या दिया हुआ है ये आप देखें, एट द रेट मीन्स वाई इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब कि आपका क्या है, y is not greater than z। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि नॉट ग्रेटर देन दिया हुआ है, नॉट ग्रेटर देन में जब भी हमको क्या रहता है कि एक जो है तीन साइन चाहिए रहते हैं हमको, तीनों साइन अगर हमको मिल जाते हैं तो आपका कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखें आप, जी से एफ तक कैसे पहुंचोगे, जी से एफ तक आपका ये दिया हुआ है, जी से आप एफ तक पहुंचते हो तो नॉट स्मॉलर देन है मतलब ग्रेटर देन ही है, तो यहाँ पहुंच जाओगे आप, एफ से सी तक भी पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा एफ तक नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ पे आपको सी दिया ही नहीं है कि आप एफ तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो आप नहीं पहुंच पाओगे, तो इस वजह से आपका जो कंडीशन है, और आपको साइन चाहिए किसका, एट द रेट का। ठीक है, एट द रेट का साइन चाहिए, तो आपको जो कि नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से ये कंडीशन भी आपकी फर्स्ट जो कंडीशन है उसको अगर आप देखते हो, ठीक है, उसको अगर आप देखते हो तो जी से आपको सीधे एफ तक पहुंचना है, तो जी आपका ये दिया हुआ है, जी से एफ तक तो आप तुरंत ही पहुंच गए। ठीक है, अब डॉलर का साइन जो है वो नॉट स्मॉलर देन है, मतलब कि यहाँ पे नॉट स्मॉलर देन है, तो नॉट स्मॉलर देन है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इक्वल टू होगा। ठीक है, या तो आपका ग्रेटर होगा या आपका जो है ग्रेटर इक्वल का साइन होगा। ठीक है, तभी आप जी से एफ तक पहुंच सकते हो, ये तीन साइन हमको मिल जाते हैं तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, आप पहुंच रहे हो इजीली। ठीक है, कंडीशन आपकी ट्रू है। अब जी सी कॉपीराइट एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने देखा कॉपीराइट जहाँ पे दिया हुआ है जी से आपको एफ तक पहुंचना है, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हो, यहाँ पे कॉपीराइट दिया हुआ है, और कॉपीराइट का मतलब है कि ना वो इक्वल है और ना ही वो स्मॉलर है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन इज ट्रू आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, क्लियर हुआ। आप सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप जो है इसको सेपरेट करते हो, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, आपको जो है कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने के लिए आपने देखा यहाँ पे हैज दिया हुआ है, हैज का मतलब आपको पता है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उस तरीके से ही आप इसको सॉल्व करें कि यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर सेम वैसे ही आप सॉल्व करते हो, तो आपको ए हैज बी दिया हुआ है। ठीक है, हैज का मतलब आपको यहाँ पे क्या है ये देखें, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। ठीक है, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन होगा। ठीक है, ग्रेटर का साइन है, मतलब आपको यहाँ पे जो है देखना है कि ए से बी तक कैसे पहुंचोगे आप। ठीक है, ये है आपका ग्रेटर का साइन, ए से आप
बी तक पहुंचोगे कैसे? ए से जे तक पहुंचते हो आप, ठीक है, और जे से डी तक पहुंचते हो। तो यहाँ पे आपने देखा, पहले तो आप साइन चेक कर लें, ठीक है। साइन कैसे चेक करोगे? आप देखो y इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब कि ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है वो ग्रेटर का साइन है, और फिर एट द रेट दिया हुआ है। एट द रेट मतलब नॉट ग्रेटर देन दिया हुआ है। नॉट ग्रेटर देन मतलब कि यहाँ पे या तो आपका क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या तो आपका स्मॉलर देन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस वजह से आपको जैसे जैसे साइन मिलते जाएंगे आप वैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन देखें आप, अगर आपको ये जो साइन मिलते हैं, हैज का साइन मिलेगा, तीन साइन अगर आपके मिल जाते हैं, तीन साइन में मतलब कि क्या, इक्वल टू ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल अगर आपको मिलता है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करें और इसके आंसर्स निकालें। ये इनिक्विटी के क्वेश्चन है, इनिक्विटी के क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे, तो इनके आंसर्स जो हैं आप निकालें, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे भी सेपरेट करना है कॉमा को, ठीक है। कॉमा को सेपरेट करोगे, इक्वेशंस क्रिएट हो जाएंगे, आपके इक्वेशंस बन गए। अब आपको जो है ये कंक्लूजन को देख के चेक करना है विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स, और आपको आंसर्स निकालने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के, सारे क्वेश्चंस के ऐसे ही आपको यहाँ पे इस कॉमा को सेपरेट किया, यहाँ पे आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस क्रिएट हो गए। अब इनसे आपको चेक करना है और आंसर निकालना है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आप देखें, ये है आपका पजल का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पजल का क्वेश्चन है। पजल में आप देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हो आप। ये पजल जो है आपका, ये फ्लोर बेस्ड पजल है। फ्लोर बेस्ड पजल है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखो। ये दिया हुआ है, देयर आर 8 persons with Abhi, Bhanu, Chitra, Dev, Pari, Yasi, Ritu and Sika lives in 8th floor building number 1 to 8 such a way lowermost floor is marked as 1, the floor above is marked as 2 and so on, and the top floor is marked as 8, ठीक है। इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इससे इतना क्वेश्चन रीड करके इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, 8 फ्लोर है तो 8 आपके जो है बॉक्सेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये आपके 8 बॉक्सेस हैं। फ्लोर फ्लोर्स आपके दिए हुए हैं 8 फ्लोर्स, ठीक है। तो 8 फ्लोर्स है तो मतलब कि टॉप मोस्ट फ्लोर में आपका 8 है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ये आपके फ्लोर्स हो गए, ठीक है। ये आपके फ्लोर्स हैं। और यहाँ पे देखें आप, ये 2 आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। आप ये पॉसिबिलिटी ले लें और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आपने ले ली है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे ये आप देखें, इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देखो, आप कैसे सॉल्व करते हो ये आप देखो। सबसे पहले तो कि इसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले तो ये आप देखें, ठीक है। 30 40
45, 65, 95, 80, 85 और 90 आपका जो है ये दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वेट है ये, ठीक है। तो वेट के अकॉर्डिंग आपको ये फ्लोर्स में शिफ्ट करना है, कुछ पर्सन दिए हुए हैं उनको। आप अब इसको देखो किस तरीके से शिफ्ट करोगे, ये आप देखो, ठीक है। कैसे शिफ्ट करते हैं हम इसको, चलो देखते हैं। शिफ्ट करोगे आप किस तरीके से, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप इसका शिफ्टिंग किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो इसको आप शिफ्ट करें। इस क्वेश्चन को जो है आपका कैसे शिफ्टिंग होगा ये आप देखें। सबसे पहले तो इसका शिफ्टिंग जो है आपका वो है 30 जो आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसको शिफ्ट करने का जो तरीका है वेट के अकॉर्डिंग वो आप कैसे शिफ्ट करोगे ये अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उससे आपको आंसर्स निकालने हैं कि कैसे इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इफ बी form a meaningful word by the first, second, fourth and ninth letter of the word manipulated, then which of the following will be the first letter of the word thus formed? If more than one word is formed, mark Y as your answer. If no meaningful word is formed, mark X as your answer, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एक वर्ड दिया हुआ है मैनिपुलेटेड, तो इससे आपको ये जो वर्ड है आपका MANI, ठीक है, मैनिपुलेटेड, ठीक है। मैनिपुलेटेड जो वर्ड है आपका उसमें से आपको कौन कौन से लेटर बोल रहे हैं, वो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ लेटर, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 और 11। 11 लेटर्स है इसमें। तो फर्स्ट लेटर मतलब कि M, सेकंड लेटर मीन्स आपका A, ठीक है। फोर्थ लेटर मीन्स आपका I, ठीक है। और नाइन्थ लेटर मीन्स आपका T हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप MAIT में से आपका और कौन कौन सा मीनिंगफुल वर्ड इससे बन जाता है। तो यहाँ पे देखें आप, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड जो है इससे नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा इससे क्या वर्ड बनाओगे जो इसका कुछ मतलब निकले, ठीक है। तो आप जो है इससे कोई भी वर्ड नहीं बना पाओगे, ठीक है। नहीं बना पा रहे हो आप इससे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ मोर देन वन वर्ड इज फ्रॉम्ड, मार्क वाई, मतलब आपका अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो वहां पे आपको वाई मार्क करना है। और इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड तो मार्क इज एक्स, ठीक है। तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड जब नहीं बन रहा है तो क्या होगा, एक्स होगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, एक्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर्सन दिए हुए हैं आपके, 10 पर्सन को आपको सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। 10 पर्सन को जब आप सर्कल में अरेंज करोगे तो उसको किस तरीके से अरेंज करोगे ये आप देखो, ठीक है। सर्कल बना लो। सर्कल में आप 2 पॉसिबिलिटी लेकर चले। ये है आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपका सेकंड पॉसिबिलिटी। 10 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपके 2 पॉसिबिलिटीज। अब आप देखें ये सर्कल में इन पर्सन्स को कैसे अरेंज करेंगे हम। नो इमीडिएट नेवर सिट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाइक आकाश डज नॉट सिट
नियर भोला एंड भोला डज नॉट सिट नियर आकाश, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये मतलब इमीडिएट नेवर नहीं होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। मतलब ये जो है आपके, जैसे कि अगर आकाश है तो उसके बाद आपका जो है गोलू हो जाता है, हेमा हो जाता है इमीडिएट नेवर में, तो वो चल सकता है। लेकिन अगर आपका इमीडिएट नेवर में सेम सेम मतलब ए बी सी डी इस तरीके से ये अरेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखें यहाँ पे ये क्या बोलता है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है ये आप देखें, क्या दिया हुआ है, देवेंद्र सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हेमा। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें, देवेंद्र जो है आपका वो थर्ड राइट है किससे, हेमा से, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन ईरान एंड देवेंद्र। सेकंड पॉइंट क्या है, ईरान और देवेंद्र के बीच में कौन है, वन पर्सन है। ये क्लियर हुआ। फिर टू पर्सन सिट बिटवीन चिराग एंड ईरान, फिर चिराग और ईरान के बीच में टू पर्सन है। टू पर्सन सिट बिटवीन चिराग एंड ईरान, वन पर्सन सिट बिटवीन गोलू एंड फरीन, ठीक है। गोलू एंड फरीन के बीच में वन पर्सन है। तो यहाँ पे आपने देखा गोलू और फरीन के बीच में वन पर्सन है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बोथ ईरान एंड गोलू आर नॉट इमीडिएट नेवर टू ईच अदर, ठीक है। ईरान और गोलू जो है वो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेवर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखोगे, यहाँ पे ईरान और गोलू जो है वो इमीडिएट नेवर नहीं, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, बोथ ईसा एंड चिराग आर इमीडिएट नेवर। बोथ ईसा एंड चिराग, ठीक है। ईशा और चिराग जो है वो इमीडिएट नेवर पे है, ठीक है। फिर फरीन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आकाश। फरीन जो है आपका वो सेकंड राइट में है किसके, आकाश के। फिर एट्थ पॉइंट है, जीतू डज नॉट सिट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ भोला, ठीक है। जीतू जो है वो फोर्थ लेफ्ट है किसके, भोला के फोर्थ लेफ्ट में जीतू नहीं होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ये आप देखो, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट देखो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी दी हुई है, ठीक है। इसमें हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपने देखा कि क्या बोला है, देवेंद्र के थर्ड राइट में हेमा है,
आपने जैसे कि देवेंद्र को कहाँ पे लिया, ये यहाँ पे आपने जो है देवेंद्र को लिया, ठीक है। देवेंद्र को आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपने देवेंद्र को लिया, देवेंद्र के थर्ड राइट में मतलब आप इस तरफ ही जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपने क्या लिया है, हेमा को, ठीक है। हेमा को लिया है तो हेमा के थर्ड राइट में देवेंद्र है तो देवेंद्र और हेमा इस तरीके से होंगे, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पे लेते हैं इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन पे आप देखें यहाँ पे आपने हेमा को लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देवेंद्र और ईरान के बीच में 1% है, तो देवेंद्र और ईरान के बीच में 1%, ये देखो ये है देवेंद्र, ये है आपका एक का गैप, यहाँ पे आपका ईरान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी देखकर चलना है, तो ई के बाद डी नहीं होना चाहिए, डी और डी यहाँ पे नहीं हो सकते, इस वजह से आपने यहाँ पे ले लिया, इसका पड़ोसी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लोगे आप, ठीक है, ईरान को, तो यहाँ पे आपने ईरान को कहाँ पे ले सकते हो आप, देवेंद्र 1%, यहाँ पे आप ईरान को लोगे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलते चले कैसे आपका सॉल्यूशन होगा ये आप देखो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब ईरान और चिराग के बीच में 2% है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ईरान आपका ये दिया हुआ है, ईरान ईरान इस कंडीशन में ये है फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे चिराग होगा तो सी और डी, देवेंद्र और चिराग दोनों साथ में हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एकदम सेम हो जाएगा। ये चीजें जो है आपको एक नोट दिया हुआ है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरफ देखते हो तो ईरान ये है फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका चिराग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, फरीन और गोलू के बीच में, ठीक है। फरीन और गोलू के बीच में 1% है, तो यहाँ पे आपको इसको अभी हम नहीं देखें, ठीक है। ईसा और चिराग आपके इमीडिएट नेबर पे रहेंगे, तो चिराग अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो ईशा या तो यहाँ हो सकती है, ठीक है, या तो आपकी ईशा यहाँ हो सकती है, ठीक है। अब ये देखें आप, जीतू जो है आपका, जीतू डज नॉट सिट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ भोला, भोला के फोर्थ लेफ्ट में जीतू नहीं होगा, ये आपका दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे भोला को लेते हैं, ठीक है, इसके फोर्थ लेफ्ट में जीतू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट में यहाँ पे जीतू होगा, ठीक है। जब यहाँ पे जीतू होगा तो यहाँ पे ही आपकी ईशा होगी, ठीक है। चिराग का इमीडिएट नेबर है ईशा, तो ये आपका ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपका क्या क्या बच रहा है ये आप देखें, गोलू और फरीन के बीच में 1% है। अब यहाँ पे किस तरीके से आप रख सकते हो ये देख लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गोलू को लेते हैं तो यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सही चल रहे हैं हम, और यहाँ पे आपने ले लिया फरीन को, अगर आप यहाँ पे ले लेते तो यहाँ पे आपका ये जो चीज है वो नहीं हो पाती, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो जैसे उसने सीक्वेंस दिया है वैसे आप सॉल्व इसको नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से अरेंजमेंट किया, आप बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1%, 1 प्लेस आपका है, तो यहाँ पे सिर्फ आकाश यहाँ पे आ जाएगा इस कंडीशन पे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आपने इसको सॉल्व किया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो किस तरीके से इसको अरेंज करोगे, तो इसको आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो देवेंद्र ये दिया हुआ है, ठीक है, देवेंद्र है। अब गोलू और फरीन के बीच में अगर आप देखो 1% रखोगे तो डी ई एफ ये दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है। और
EFGH। तो यहाँ पे फिर से ये भी साथ में हो रहा है, तो यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो आपकी रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो कौन कौन से आंसर जो है आपके वो ट्रू हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ, इफ आकाश एंड गोलू इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ गोलू। ठीक है, अगर हमको आकाश और गोलू की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका थर्ड लेफ्ट ऑफ गोलू, गोलू के थर्ड लेफ्ट में क्या होगा। तो यहाँ पे आपने देखा आकाश को आपने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे आपका गोलू हो जाएगा। ठीक है, और आकाश की जगह पे गोलू को रख दो और गोलू की जगह पे आप आकाश को रख दो। अब देखो यहाँ पे इंटरचेंज करोगे पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके यहाँ पे पर्सन्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या बताना है ये आप देखो। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलू के थर्ड लेफ्ट में कौन सा पर्सन आता है। तो यहाँ पे ये आपका गोलू है फर्स्ट सेकंड, थर्ड लेफ्ट में कौन है, जीतू है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन चिराग एंड हेमा व्हेन काउंटिंग द लेफ्ट ऑफ चिराग। ठीक है, चिराग और हेमा के बीच में कितने पर्सन हैं जब हम चिराग के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो चिराग और हेमा के बीच में आपको बताना है। ठीक है, हेमा आपका ये है और चिराग आपका ये है। आपको चिराग के लेफ्ट से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से काउंट करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन। ठीक है, 7 पर्सन मतलब कि यहाँ पे एज मोर देन 5 एज मैनी पर्सन सेट बिटवीन फरीन एंड चिराग और 3 दिया हुआ है। ठीक है, एज मैनी पर्सन सेट बिटवीन देवेंद्र एंड ईरान व्हेन काउंटिंग टू द लेफ्ट टू ईरान। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जो कि आपका हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिया हुआ है, आप देखें बोथ ए एंड डी मतलब मोर देन 5 और ए एंड डी वाला जो आंसर है वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ई। अब आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे ईसा सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ आकाश। अब आप यहाँ पे चेक करते हो, ईसा सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ आकाश, आकाश से फिफ्थ राइट में है क्या ईशा। तो आप राइट इस तरफ जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल है, फर्स्ट कंडीशन ही आपकी ट्रू है। ठीक है, आप सेकंड को चेक कर लो, आप जीतू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईरान, जीतू सिट सेकंड टू राइट ऑफ ईरान मतलब कि जीतू आपका ये दिया हुआ है सेकंड राइट है ईरान के, बिल्कुल है। फर्स्ट ईरान के सेकंड राइट में नहीं है, ईरान के सेकंड लेफ्ट में जीतू है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट कंडीशन ही आपकी ट्रू है। बाकी आप देखें, आकाश इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ देवेंद्र। ठीक है, आकाश जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, देवेंद्र का है, लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद भोला सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ चिराग, थर्ड राइट में चिराग के भोला। ठीक है, तो ये है आपका चिराग, इसके थर्ड राइट में नहीं है, ये कंडीशन आपकी ये भी फॉल्स है। ओनली ऑन कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वही ट्रू है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन इसका, इफ ऑल द पर्सन सिट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन clockwise direction from Akash, then how many person remain the same position excluding Akash। ठीक है, सेम पोजीशन पे अगर आता है तो आप देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर आप चेक करते हो तो। ठीक है, करो आप चेक, कैसे चेक करोगे ये आप देखो। आकाश से आपको चेक करना है, तो फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी आ रहा है एक बार, HIJ मतलब गोलू है जो आपका
वही राइट आंसर होगा। ओनली वन मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर हम आकाश से स्टार्ट करते हैं काउंट करना तो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कोविड से रिलेटेड एक आपका स्टेटमेंट है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कोविड से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसको किस तरीके से आप देखोगे, ये आप देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, आमिद mounting pressures over the center to postpone the CBSE board exam scheduled for next month. Prime Minister will hold a meeting with Education Minister and other important officials at 12 p.m. to discuss the issue. The government is likely to consider postponing the exam as COVID-19 cases continue to rise across states. ठीक है, several state governments and opposition leaders such as Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi has been appealing to the center to postpone board exam. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो केस है यहाँ पे कोविड-19 की वजह से, तो वो बोल रहा है कि इन लोगों ने जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, तो उन लोगों ने ये जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम उनको पोस्टपोन होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो कंक्लूजन दिए हुए हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग substantiates the demand raised by opposition लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, सेवरल क्राउडेड मार्केट इन मैनी स्टेट्स हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर कोविड-19 गाइडेंस। नहीं, ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी स्टेटमेंट पे नहीं है जो कि आपको ये फॉलो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन वो तो आपका फॉल्स होगा। फिर आप सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हो, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हो, चेक करो आप क्या दिया हुआ, मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव पोस्टपोन द स्टेट बोर्ड एग्जाम फॉर 10th और 12th। यहाँ पे 10th 12th की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉल्स है। अब हम आते हैं थर्ड पे, इसको और चेक करते हैं। गैर केसेस हैज बीन राइजिंग बट इलेक्शन, ठीक है, इन मैनी स्टेट आर कंडक्टेड। बिल्कुल यहाँ पे इलेक्शन की ही बात की गई थी कि इलेक्शन की वजह से जो आपका कोविड-19 का जो केसेस चल रहे थे उस वजह से उसने क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया था एग्जाम को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है, थर्ड जो स्टेटमेंट है वही आपका ट्रू है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो आपके डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों, क्योंकि वो चीजें जो आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में दी हुई है वो आपका ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको उस बारे में बात ही नहीं की गई। ठीक है, तो आपका ओनली थर्ड ही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे देखे हैं क्या, बी आप में दिया हुआ है ओनली थर्ड, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट मे बी द रिपरकशन इफ बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड, इसी का ही है। ठीक है, इसका ही क्वेश्चन है ये भी। मैनी स्टूडेंट में गेट इन्फेक्टेड एंड दिस विल बी टू टफ सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट टू हैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे इस बारे में भी आपको बात की गई है क्या, ये आप देखें। ठीक है, इस बारे में भी बात आपकी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले तो किस तरीके से मैनी स्टूडेंट में गेट इन्फेक्टेड एंड दिस विल बी टफ सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट टू हैंडल। बिल्कुल, तो ये भी आपका फर्स्ट ट्रू है। उसके बाद एवरी स्टूडेंट विल गेट गुड मार्क एंड दे विल मूव अहेड इन अकेडमिक, इसकी बात तो की ही नहीं गई है। ठीक है, कि इस तरीके से उसको किया जाएगा, ये सब चीजें उसमें दी ही नहीं है स्टेटमेंट में। देयर आर बी सडन राइज इन नंबर ऑफ केसेस कोविड-19। ठीक है, अगर सडन पे ये केसेस बढ़ते हैं तो
तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से उसमें किया गया है। तो ये फर्स्ट और थर्ड कंडीशन ही आपकी ट्रू है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पजल दी हुई है। ठीक है, पजल है आपकी, क्या है, 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं और उसको हमको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे ये आप देखें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट। ठीक है, 8 बॉक्सेस ये दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो 8 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे आपने देखा ये फर्स्ट बॉक्सेस हैं और ये आपकी बुक्स दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको अरेंज करोगे। तो इसको हम अरेंज करते हैं। देखो कैसे अरेंज कर रहे हैं ये आप देखो। सबसे पहले यहाँ पे बुक्स दिए हुए हैं, बॉक्स दिए हुए हैं और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनको हमको अरेंज करना है। अब हमको इसको सबसे पहले पॉइंट्स को नोट करने पड़ेंगे। कैसे हम पॉइंट्स को नोट करेंगे ये आप देखो। ये, ठीक है, तो इसको कैसे नोट करते हुए आप देखते चलो। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में आपने देख लिया, तो यहाँ पे भी हमने टू जो है इन वो ले लिए पॉसिबिलिटीज, और बुक्स में भी टू पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है, दोनों में हमने पॉसिबिलिटी को ले लिया। ठीक है, अब कैसे अरेंज करेंगे ये आप देखो। ठीक है, each of box has same height 2 inch. Different number of books are in each boxes 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21 and 28, but not necessary in the same order. Two boxes gap between Dev and Ivan. ठीक है, देव और इवान जो है यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, टू बॉक्स का गैप है देव और इवान के बीच में, एंड बोथ बॉक्सेस द डिफरेंस ऑफ नंबर आर 4। ठीक है, और इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12, 13, 14, 15, 16, मतलब कि 12 और 17 आ सकता है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, और आप देखते हो तो 4 की डिफरेंस में ये चीजें आपकी रहेंगी इन दोनों में। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कि 2 बॉक्सेस का गैप है सबसे पहले तो देव और इवान के बीच में। देव और इवान के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ बुक्स 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बॉक्स अतुल इज प्लेस्ड 2 places below the box which has 21 books। ठीक है, अतुल जो है आपका, अतुल के ऊपर जो है आपका अतुल के नीचे जो है वो 21 बुक्स नहीं रहेंगी। 21 बुक्स जो है आपके अतुल के ऊपर ही होनी चाहिए। तो 21 आपका यहाँ पे होगा जस्ट अबव में एक। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट आप देखें, विच हैज 21 बुक्स, ये हो गया बॉक्स अतुल इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स देव। ठीक है, देव के जस्ट अबव क्या होगा? अतुल होगा। इतना क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें। फोर्थ पॉइंट है बॉक्स भूपेश इज प्लेस्ड जस्ट अबव द प्लेस्ड just below of Hira and just above the box which has 14 books।
इतना क्लियर हुआ आपका कि यहाँ पे आपको किस किस तरीके से इसका स्टेटमेंट आपको देखना है और इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हो आप। इतना दिया हुआ है, अब 13 बुक्स हैं, 13 बुक्स और भूपेश। ठीक है, तो आपका क्या दिया हुआ है, भूपेश जो है आपका वो 17 बुक्स होंगे और उसके नीचे आपकी 13 बुक्स वाला कोई पर्सन्स होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, ये अपना नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है ये देखें, सी में या तो आपके 21 और 28 बुक्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो है ये जो है चित्रा, ठीक है, चित्रा में, और ये है आपका भूपेश। फिर सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका ये जो है हीरा और 15, और आपका क्या दिया हुआ है, एक और जो पर्सन है आपका वो तीनों ही एक के बाद एक होने चाहिए, हीरा 15 और हीरा 15 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हीरा को यहाँ पे लिया आपने, फिर उसके नीचे जस्ट 15 होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए 14। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। अब आप देखो किस तरीके से इसको अरेंज करोगे। यू जो है आपका M box Chitra contain the number of books which is a multiple of 7 but not placed at topmost position। multiple of 7 मतलब कि 21 जो है आपका वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं होगा और C जो है वो 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो आप चित्रा जो है आपकी, ठीक है, 21 होगी लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं होगा, टॉप में नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इसका अब अरेंजमेंट आप करते हो। एट्थ पॉइंट है आपका जो फिजा है, ठीक है, फिजा, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो आप, फिजा और 12 के बीच में 1% का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ है। अब आप यहाँ पे अरेंज करो किस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया फर्स्ट में कि अगर आपने ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे चित्रा और 21 नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे ले लो चित्रा, यहाँ पे ले लो आप 21। ठीक है, सेम यहाँ पे भी चित्रा और 21। ठीक है, दोनों को एक साथ लेकर चलो। ये क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट में देखते हो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, चित्रा के बाद में, चित्रा के बाद में आपका ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो आपकी ये तीनों एक साथ आनी चाहिए, हीरा 15 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इसको आप अरेंजमेंट करते हो। 13 के ऊपर जो है आपका क्या होना चाहिए, बी, और 17 होना चाहिए। तो 1 2 3 अगर यहाँ पे लेते हैं आप इन कंडीशन को, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे आप ये देखो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ले लिया हीरा को, ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी लेते हो उल्टा, जैसे यहाँ पे ले लिया हीरा को, ठीक है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे आपका 14। ठीक है, दोनों तरफ हम लेके चल रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी है आपकी, ये है फर्स्ट और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी, दोनों में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, कैसे आपका अरेंजमेंट होगा ये आप देखो, ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब F और 1 का गैप है 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये तीनों कंडीशन तो हो गई आपकी।
ठीक है, अब आपको एक पूरा खाली चाहिए जिसके ऊपर बी और 17 आना चाहिए, तो यही आपका खाली है जो कि आपका B17 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया ई को 13, ये वाला जो है कहाँ गया ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ले लिया, तो यहाँ पे भूपेश हुआ और यहाँ पे आपका 17 हुआ। सेम आप यहाँ पे भी ले लें, 13 भूपेश और 17, ये देखो आप, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपका जो है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 28 हटा दो, चित्रा जो है आपका वो हो गया है 21 पे, 28 यहाँ से रिमूव कर दो, अब 28 बस बचता है आपका। ठीक है, तो 28 बचता है और यहाँ पे एक और बचता है। ठीक है, तो ये देखते हैं अब किस तरीके से इसको करते हैं हम। देवेंद्र और इवान के बीच में 2% है, तो देवेंद्र और इवान के बीच में 2% कैसे लोगे ये आप देखो। अगर आप यहाँ पे ईवान को लेते हो फर्स्ट, सेकंड यहाँ पे ले लो आप देवेंद्र को, ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई। फिर अतुल के जस्ट ऊपर क्या होगा, 21 होगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि अतुल जो है वो किस पोजीशन पे आएगा, 14 नंबर पे आपका क्या होगा, देवेंद्र होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा हेमा, हेमा 12 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पोजीशन बच रही है आपकी अतुल के देवेंद्र जो है वो ऊपर रहेगा अतुल के, बिल्कुल, ये भी हो गया क्लियर आपका। इसमें आपका नहीं हो रहा पॉसिबल। ठीक है, इतना क्लियर होते चला जा रहा है, आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप जो है सिर्फ और सिर्फ बचते हैं फिजा और 12 आपका ये दिया हुआ है, तो मतलब फिजा यहाँ पे ही आएंगी, तो इसका हो जाएगा 28 और 12 भी है, 1% का गैप भी है। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, तो ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आप देखो, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स भूपेश एंड द बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स हीरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा, हाउ मेनी पर्सन आर प्लेस्ड बिटवीन भूपेश और भूपेश एट द बॉक्स विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स हीरा। भूपेश और हीरा, भूपेश आपका ये दिया हुआ है, हीरा आपका ये है, तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप चेक करते हैं तो आपको क्या दिया हुआ है, 1 और 2। ठीक है, 2 दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 है, लेकिन जस्ट अब से अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका आंसर निकालने हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स इन बॉक्स अतुल, भूपेश एंड गणेश। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स निकालना है आपको, तो ऐसे कैसे निकालोगे एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, तो अतुल जो है आपके उनका वो है 15। ठीक है, भूपेश जो है आपका वो है 17 नंबर ऑफ बुक्स है, और गणेश जो है आपका, ठीक है, गणेश का आपका कौन सा है, 13 नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देख लें, यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 13 है और ये है आपका इवान, ये 7% हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, गणेश है। ठीक है, गणेश आपका 18 नंबर पे आएगा। क्लियर हुआ, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और थोड़ा सा आप इसमें टाइम लेके सॉल्व करें। ठीक है, टाइम आपको बहुत जरूरत है, टाइम की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो 10, 20, 30,
40 और 5 45, 45 का अगर आप हाफ करते हो, ठीक है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालते हो इन तीनों का, तो आंसर आपका क्या होगा ये आप देखो। 3 से डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे बचा 3 4। 3 5 जा 15। तीनों में एवरेज नंबर ऑफ बुक्स अगर आप देखते हैं तो 14 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये आप देखो। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो इसमें आप देखो इसका आंसर क्या होगा कि इस ग्रुप का जो नहीं है। अब देखो फिजा 21 है क्या, नहीं है। 28 है, फर्स्ट में आपने लगाया था। हीरा 15 है क्या, हीरा 15 है, ठीक है। भूपेश 17 है, बिल्कुल ये भी आपका राइट है। उसके बाद गणेश 18 है, ये भी आपका राइट है। देव 17 है, ये भी आपका राइट आंसर है। तो ये तीनों ही आपके ट्रू है, सिर्फ फिजा 21 नहीं है, फिजा 28 है जो कि फर्स्ट में ही आपका था जब आपने सॉल्यूशन किया था। ये आप देख लें, ये देखो फिजा 28 है, ठीक है। वही आपका नॉट ट्रू है, तो यही इस ग्रुप का नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन अतुल एंड गणेश सेम इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन। तो अतुल और गणेश के बीच में देख लो कितने बॉक्सेस हैं, उतने ही आपके 2 पर्सन और होने चाहिए। अतुल ये है, ठीक है। गणेश आपके कहाँ पे ये दिए हुए हैं, तो अतुल और गणेश के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो किसके बीच में, और हीरा और भूपेश के बीच में 2 बॉक्सेस हैं क्या, ठीक है। हीरा और भूपेश के बीच में, हीरा और भूपेश के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। यहाँ पे देख लो ना, अतुल और गणेश के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। हीरा और भूपेश के बीच में भी 2 बॉक्सेस हैं। देवेंद्र और हीरा के बीच में, देव और हीरा के बीच में, देव ये दिया हुआ है, हीरा ये नहीं है, 1 बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद फिजा और हीरा दिए हुए हैं, फिजा फर्स्ट में है, फिजा और हीरा के बीच में भी 1 बॉक्स दिया हुआ है, तो ये भी आपका नॉट ट्रू है, ठीक है। नन ऑफ दीज दिया हुआ है फिर, तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हीरा और भूपेश के बीच में ही आपके सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इज बॉक्स गणेश एंड हीरा, ठीक है। तो गणेश और हीरा के बीच में आपको क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इज बॉक्स गणेश एंड हीरा। तो यहाँ पे आपका सम नंबर ऑफ बॉक्स गणेश और हीरा के बीच में 12 और 17 दिया हुआ है, तो इनके बीच में इन दोनों का सम करेंगे आप 12 और 17 को, तो 7 8 9 एक और एक 2, मतलब कि आपका 29। कौन कौन दिया हुआ है, गणेश और हीरा। गणेश क्या है आपके 13 है और हीरा 12 है। 3 2 5 एक और एक 2, मतलब 25 आंसर आएगा आपका। सम करना था दोनों की बुक्स का, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका जो है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसका देखो आप सीधे सीधे डायग्राम बनाओ किस तरीके से ये जो है आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। कैसे डायग्राम बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाना है आपको। 7 नंबर ऑफ 7 मेंबर्स है, मनी, पूजा, हिमेश, रानू, सुरभि, तनु एंड उर्मिला, ठीक है।
ये आपके दिए हुए हैं, आर लिविंग इन द फैमिली इन विच टू मैरिड कपल्स एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. The one who which is 36 years old is married with Pooja and is the son of Tanu's father. तो यहाँ पे आप देखते चले कैसे आप अरेंज करते हैं. 7 पीपल हैं, ठीक है, और 2 आपके मैरिड कपल हैं. इतना आपको करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. कैसे अरेंज करोगे ये आप देखो. ये दिया हुआ है आपका किस तरीके से इसको अरेंज करोगे. ठीक है, फर्स्ट में आपको जो है 2 मैरिड कपल हैं तो अरेंज करना स्टार्ट करो. 36 इसकी एज है. द वन हु इज 36 ईयर्स ओल्ड इज मैरिड विथ पूजा. ठीक है, जिसकी 36 ईयर्स है वो पूजा से मैरिड है. तो यहाँ पे आपने 36 ले लिया. मैरिड है किससे? पूजा से. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. हु इज द सन ऑफ तनुज फादर वाइफ मनी. ठीक है, मतलब कि जो कि इसका जो सन है वो इसके फादर का मनी ये होगा. ठीक है, इसकी वाइफ होगी. ये जो आपकी ये अगर वाइफ है मनी, ठीक है, ये है आपकी पूजा और ये है आपकी तनु. ठीक है, इसकी इसकी जो है रानू इज 54 years old एंड यंगर टू ओनली मनी. ठीक है, रानू जो है 54 years old है, यंगर टू ओनली मनी से यंगर है, मतलब छोटी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा मनी और रानू जो है आपका हस्बैंड वाइफ हुए. ठीक है, ये भी क्लियर हुआ. अब आप ने ये देख लिया, उसके बाद क्या दिया हुआ है ये आप देखें. उर्मिला इज सिस्टर ऑफ हिमेश. उर्मिला जो है हिमेश की सिस्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से अगर आप करते हो तो इसमें देख, सिस्टर इन सुरभि इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अंकल. अंकल है इसके. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि उर्मिला इज सिस्टर ऑफ हिमेश हु इज नॉट एल्डर टू उर्मिला. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इसको किस तरीके से इसको अरेंज करते हो. उर्मिला जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी? हिमेश की. हु इज नॉट एल्डर टू उर्मिला. ठीक है, जो उर्मिला जो है वो एल्डर नहीं है इससे. सुरभि इज सिस्टर इन लॉ ऑफ उर्मिला. सुरभि जो है यहाँ पे आएगा सिस्टर इन लॉ, मतलब कि उर्मिला की सिस्टर इन लॉ, मतलब इसकी जो है वाइफ होगी सुरभि, जिसकी है एज कितनी? 36 years. इतना क्लियर हुआ. ठीक है, उर्मिला की 16 years है इसमें दिया हुआ है, और 20 years एज जो है आपकी वो भी आपकी दी हुई है. ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से फैमिली ट्री बन जाता है. इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है? सबसे पहले मनी होगी, फिर आपकी रानू होगी, फिर आपकी पूजा होगी. ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होगी? सुरभि होगी. सुरभि के बाद तनु. तनु के बाद आपकी उर्मिला. उर्मिला के बाद जो है आपकी लास्ट बचती हैं वो है आपकी कौन? हिमेश. इतना क्लियर हुआ. ये सब आपने क्लियर कर लिया. अब इसके आंसर्स निकालने हमको, इसमें आंसर दिया हुआ है, ये आप देखें किस तरीके से इसको सॉल्व किया, और इसको आप खुद से भी सॉल्व करें तो आपको क्लियर होगा. इसने पहले बोल दिया है आपको कि इसमें मेल मेंबर ज्यादा रहेंगे, फीमेल मेंबर कम रहेंगे. तो इसमें देख लो आप, मेल मेंबर ज्यादा ही है. ठीक है, फीमेल मेंबर कम है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. फर्स्ट का आंसर क्या है ये आप बताएं. हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर टू द वन हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ रानू. ठीक है,
हाउ मैनी पर्सन आर ओल्डर टू द वन हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ रानू, मतलब कि डॉटर इन लॉ रानू की बताना है। तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ ऑफ रानू में कितने पर्सन आपके आ सकते हैं, ये आप देखें। तो रानू ये दिया हुआ है, इसमें डॉटर इन लॉ में आपने देखा तो 1 2 3, ठीक है, 3 पर्सन है आपके जो है आपके इसमें ओल्डर है, ठीक है, रानू से। ये राइट आंसर होगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ रानू एंड द वन हु इज जस्ट यंगर टू पूजा, ठीक है, जस्ट यंगर टू पूजा मतलब पूजा से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूजा की जो है आपका वो दिया हुआ है, तो 54 और 54 मतलब S-20 = U है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से ही बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ये आप देखिए 54 में से 36 अगर आप माइनस करते हो तो इसकी जो एज है ये आपकी 45 ईयर्स आएगी, ठीक है, 45 ईयर्स आपकी यंगर होगी, ठीक है, रानू से। कौन? आपकी पूजा। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद आप देखें हाउ मैनी पर्सन आर ओल्डर एंड यंगर टू तनु ब्रदर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से पर्सन है जो ओल्ड क्या है, तनु से छोटे, ओल्डर और यंगर। तनु से आप देख लो यहाँ पे, तनु आपका ये दिया हुआ है, इससे छोटे 1 2 है और 1 2 3 4 इससे ज्यादा है, 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा इसका। ये देखें आप 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। किस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे ये आप देखो। अभी आपकी एक ये पजल बची हुई है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखें, अभी हमने इसको स्किप कर दिया था, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल है ये, इसमें आपके जो है ये आपके वेट दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है, ठीक है। आप हमेशा कुछ पॉइंट्स नोट करें और फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स नोट नहीं करते तो भी आपका सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके लिए आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, ठीक है, एक ही फ्लोर पे एक ही पर्सन रहता है। द पर्सन हुज वेट इज 65 kg lives an odd number floor, ठीक है, at gap 2 floor from देव। देव डज नॉट लिव द टॉप मोस्ट फ्लोर, देव जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। आप एक सिंगल पॉसिबिलिटी को ही लेकर चलें, ठीक है। सिंगल पॉसिबिलिटी को अगर आप लेकर चलते हैं तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे वो नहीं रहता है देव। अब आगे चलो, आगे क्वेश्चन पे कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जो आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। 65 जो है आपका वो और नंबर फ्लोर पे रहता है, और नंबर फ्लोर पे रहता है, और देवेंद्र से आपका जो है देवेंद्र से नीचे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने और नंबर फ्लोर यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 65, ओके। फिर नेक्स्ट में आपने क्या बोला, हु डज नॉट लिव टॉप मोस्ट फ्लोर, देव जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है और उसका वेट जो है वो 65 है, और देव और उसके बीच में 1 पर्सन का गैप है, ठीक है। देव और 65 के बीच में आपका, ठीक है, 1 पर्सन का गैप है। तो यहाँ पे आपने देख लिया 1 2, यहाँ पे आपका 6 नंबर फ्लोर पे आपका देव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया ये आपका क्लियर हो गया। अब इसका डबल होना चाहिए, डबल और ट्रिपल, ठीक है, डबल और ट्रिपल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि परी का जो है वो डबल होगा, ये है, ठीक है।
who's 85 kg, twice the weight of the person who lives for number 4 is the thrice the weight of the person who lives on the floor number second. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3x और 4x होने चाहिए फ्लोर नंबर सेकंड और फ्लोर नंबर फोर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते तो ये आपका 45 हो जाएगा और यहाँ पे 3x करोगे तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो आपका 45 है, फिर यहाँ पे देखो रितु लिव्स एट गैप 1 फ्लोर फ्रॉम द वन हु इज 85 kg। ठीक है, 85 kg और रितु के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, तो आप किस तरीके से इसको लोगे ये आप देख लो। नंबर ऑफ फ्लोर्स अब चित्रा इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर, वन हु वेट इज 45 चित्रा और 45 के बीच में जो है आपके कितने होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स होने चाहिए। चित्रा ये दिया हुआ है और 45। तो आपका जो ये अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होगा ये आप देख लें। यहाँ पे आपने देखा कि ये फर्स्ट में जो है आपका अरेंजमेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करोगे ये आप देखें। इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हो ये आप देख लो। फिर उसके बाद आपका क्या है, द वेट ऑफ अभी इज ट्वाइस द शिखा ऑफ वेट ऑफ शिखा। ठीक है, अभी जो है शिखा से ट्वाइस मतलब ए इक्वल टू एस, आपका यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी ए इक्वल टू एस। इस तरीके से यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी क्रिएट होगी। ए अगर आपका 90 है और अभी अगर आपने यहाँ पे लिया है तो उसका मतलब ट्वाइस 45 का, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये होगा एस होगा 45। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ये सिखा का हो गया। ठीक है, ये जो है आपका इतना हु अभी नीदर लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर नॉर एडजेसेंट टू द वेट ऑफ शिखा। ठीक है, नहीं होगा मतलब ऊपर ही होगा अभी। ठीक है, उसके बाद अभी इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद लिव्स एट गैप 3 फ्लोर्स फ्रॉम शिखा, बिल्कुल शिखा के नीचे आपके 3 फ्लोर्स हैं, बिल्कुल इतना क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हु शिखा इज नीदर लिव्स ऑन टॉप नोर इज वेट 65, ये भी क्लियर है। परी परी वेट इज 30, परी का वेट 30 है, ये क्लियर किया उसने। लिव्स जस्ट अबव द ऋतु, ऋतु के मतलब ऋतु आपकी यहाँ पे ही आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे जो है आपकी वो है चित्रा। ठीक है, चित्रा हो गई। अब 40 जो है ये है आपका देवेंद्र, उसने आपका देव जो है आपका वो 40 पे ही आएगा। यसी मोर देन दैट ऑफ वन हु लिव्स एट गैप 1 हु चित्रा। ठीक है, यसी और चित्रा के बीच में, तो चित्रा आपकी अगर आपने यहाँ पे चित्रा को लिया तो यशी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये है यसी और ये है चित्रा। ठीक है, अब दो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो आपके वेट हैं वो आपके बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों को आप अगर आप देखते हो लास्ट में, तो अभी आपका 80 है, तो इन दोनों में क्या बोल रहा था, डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 80 का डबल आपका ये 40 हो गया। ठीक है, अब चित्रा जो है, चित्रा का जो है आपका 85 होगा और यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ 95। ये जो है आपने इस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया।
ठीक है, आप खुद से भी इसको अरेंजमेंट करके देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, आप कैसे इसका अरेंज करोगे ये आप देखें अच्छे से और इसको अरेंज करें। ठीक है, इसमें आपका जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे और कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करके अरेंज करोगे तो और जल्दी आपका इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी इसके हम कुछ क्वेश्चन हैं उसके आंसर निकालते हैं और आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें और अच्छे से इसका आंसर्स निकालें। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो आप आराम से इसको सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। अब आप देखें, व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ द वन हु लिव्स ऑन द फ्लोर 7 एंड द वन हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3। 7th और फ्लोर नंबर 3 में आपका देखना है कि आंसर किस तरीके से आएंगे इसके। तो आपको जो है इसके आंसर्स भी निकालने हैं। इसके आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को, ये जो आपका क्वेश्चन है 31 से 35 तक के क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से इसको सॉल्व करें। ये आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को निकालेंगे। सॉल्यूशन आपका एक बार हो चुका है, लेकिन आप खुद भी सॉल्व करें इसको और इसके कुछ क्वेश्चन है इसके आंसर को निकालें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और इसका समझ में भी आएगा सॉल्यूशन, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ये आपने सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं, तो इनको आप आराम से सॉल्व करें और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालें। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ, और हम जो है पजल के साथ साथ हम सारे और भी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आपके मेंस लेवल एग्जाम आपका होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, तो उसमें आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें मैंने इसलिए एक दो क्वेश्चंस को छोड़े हैं कि आप खुद से भी सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि मेंस लेवल में पजल थोड़ी सी टफ आती हैं जो कि हमको समझ नहीं आती हैं और हम उनको अरेंज करना कर भी नहीं पाते। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि जिस पजल को आपके खुद खुद से ही आंसर्स निकालने हैं उसको आप एक बार खुद से सॉल्व करें और उसके आंसर्स को निकालें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।